Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the alcohol, phenol and ether. Up to our previous lecture we have learned about making or preparation of the alcohol from the various reactant. दोस्तों अलग अलग reactant में से हम किस तरह से alcohol बना सकते हैं ये हमने already पढ़ लिया है. ओके अभी दोस्तों इस लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे थे टॉपिक इज ऑल्सो रिलेटेड टू दी मेकिंग ऑफ दी अल्कोहल बट और वही दोस्तों टॉपिक को हम फिर से रिवाइज करेंगे. बट अभी क्या करना है हम लिटिल बिट थोड़ा हम यहाँ पे डेप्थ में जाएंगे. उसके अलावा दोस्तों एक दो पोर्शन ऐसे भी है जो ऑलरेडी 11th में आपने पढ़ लिए, उसको भी मैं रिवाइज कराने वाला हूँ. सो अल्टीमेटली हम यहाँ पे पर्टिकुलर इन दिस लेक्चर क्या करेंगे, मेकिंग ऑफ अल्कोहल ही पढ़ेंगे. बट इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहेगा जेडब्ल्यू और नीट के लिए. और समहाउ अगर बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यू को कुछ टफ बनाना है इन दैट केस उसके लिए भी. ओके सो दोस्तों आप सबको पता होगा हमने अल्कोहल बनाने के लिए दो अलग अलग रिएक्शन पड़ी थी. फ्रॉम दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम दी कार्बोनिल कंपाउंड्स. अभी यहाँ पे दोस्तों हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बोनिल कंपाउंड दोनों को मर्ज करने जा रहे हैं. बट यहाँ पे जो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो कार्बोनिल कंपाउंड्स अभी देखने वाले हैं और समहाउ एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड तक सीमित नहीं है. हम यहाँ पे एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर इन सबको भी दोस्तों यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं. ठीक है सो repeat दोस्तों, this is extra points. Okay, extra particular in the making or we can say preparation of the alcohol but useful for the competitive exam. Okay, so let's start दोस्तों. पहला जो extra point हम पढ़ने जा रहे हैं that is कार्बोनिल प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. इन दोनों का कॉम्बो है. लेट अस सी यहाँ पे क्या हो सकता है कार्बोनिल प्लस ग्रिग्नार्ड में. दोस्तों ग्रिग्नार्ड से हमको क्या बताया है, ग्रिग्नार्ड को अगर आप जल्दी से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड से करवाओ या फिर कीटोन से करवाओ. इफ देयर इज फॉर्माल्डिहाइड देन यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल. इफ देयर इज एल्डिहाइड रेदर देन फॉर्माल्डिहाइड देन यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल. इफ कीटोन इज देयर देन यू विल गेट टर्सरी अल्कोहल. यहाँ तक हमने पढ़ा था. अभी दोस्तों वही मैकेनिज्म वही रिएक्शन को तो यहाँ यूज करना ही है बट कुछ अलग तरीके से यूज करना है. यू कैन सी हम एक्चुअली दोस्तों किस रिएक्शन की बात करेंगे, आपको ये पूरा पेज अब फॉर द रिएक्शन ध्यान में रखना है. सपोज दोस्तों वी हैव एसिड क्लोराइड RCOCl दैट इज नथिंग बट द एसिड क्लोराइड. एसिड क्लोराइड की रिएक्शन में करवाने जा रहा हूँ RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन. लेट अस सी क्या हो सकता है अगर दोस्तों ये रिएक्शन हुई तो एक्चुअल में ये रिएक्शन में मैं पहली रिएक्शन में जो हमारी मिक्स प्रोडक्ट बन सकती है, मीडिएटर प्रोडक्ट सॉरी, वो भी इंडिकेट करने जा रहा हूँ. उसके बाद दोस्तों आपको ये मीडिएटर प्रोडक्ट जो है वो खुद ही समझ जाना है क्या हो सकती है. ठीक है सो यहाँ पे दोस्तों ये R जब हेलोजन निकलेगा तो कहाँ पे जुड़ेगा हमको पता होना चाहिए. वो वहाँ पे जुड़ेगा दोस्तों किसके साथ, सॉरी ये Cl एक्चुअल में नहीं निकलेगा. पहले दोस्तों यहाँ से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं. ये अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ देन इलेक्ट्रॉन गोज टू दी ऑक्सीजन. और उसके बाद दोस्तों हमको एक मिक्सचर प्रोडक्ट मिलने वाली है. किस तरह से हो सकती है, कैन सी कुछ इस तरह से होगी. R के साथ C, उसके साथ O, 1 2 3 4 5 6 माइनस. यहाँ पे दोस्तों Cl में एसिड दिख रहा हो और उसके साथ क्या आएगा R. दिस इज MgX. यहाँ तक होगा. अभी दोस्तों यहाँ से आगे अप टू दी माइल्ड हाइड्रोलिसिस एक साथ दो काम करने हैं. यहाँ पे दोस्तों ये क्लोरीन को भी रिमूव करना है फ्रॉम दी हाइड्रोजन एज वेल एज OMgX को भी निकालना है. इन दी प्लेस ऑफ MgX वहाँ पे क्या आना चाहिए सर, वहाँ पे आप इजीली क्या ऐड कर सकते हो, वहाँ पे दोस्तों और कुछ ऐड नहीं कर सकते हो, एज इट इज रहेगा. बिकॉज जब भी दोस्तों यहाँ से रिमूव होगा ये Mg उसके साथ X और उसके साथ ये Cl जाएगा. सो इट मीन्स ये ड्यूल बॉन्ड फिर से जनरेट हो जाएगा. अगर ये ड्यूल बॉन्ड जनरेट हुआ देन वी विल गेट RC ड्यूल बॉन्ड OR. इसको क्लियर से समझने के लिए दोस्तों हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज सपोज दिस इज R डैश. अगर ये R डैश है देन वी विल गेट RC ड्यूल बॉन्ड OR डैश. सो आपको ये पता होना चाहिए फ्रॉम द एसिड क्लोराइड एंड द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी विल गेट कीटोन. अभी दोस्तों नेक्स्ट जो भी एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे इन ऑल दैट एग्जाम्पल मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा एसिड क्लोराइड प्लस RMgX एंड वी विल गेट कीटोन. ठीक है. अभी दोस्तों कीटोन की रिएक्शन सपोज इफ वी रिएक्ट
कीटोन विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, उसके बाद उसका माइल्ड हाइड्रोलिसिस, कीटोन विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यू विल गेट क्या मिलेगा आपको, टर्सरी अल्कोहल. सो आवर फाइनल प्रोडक्ट इज, सपोज दिस इज R डबल डैश, ओके, R डैश एंड R डबल डैश, और यहाँ पे दोस्तों साइड में बाय प्रोडक्ट क्या होगी हमारी MgOH. सो फाइनली हमको ये समझ में आया, इफ वी रिएक्ट एसिड क्लोराइड विद 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर दोस्तों 1 + 1 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, इट मींस वी विल गेट टर्सरी अल्कोहल. व्हाट इफ ओनली 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज देयर, अगर एक ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, देन अवर रिएक्शन इज स्टॉप हियर. कहाँ पे स्टॉप हो जाए, अवर रिएक्शन स्टॉप एट द कीटोन. सो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ये आपको याद रहना चाहिए. सो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया, इफ यू रिएक्ट एसिड क्लोराइड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यू विल गेट कीटोन, अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यू विल गेट टर्सरी अल्कोहल. सो इन शॉर्ट अगर दोस्तों मैं इस तरह से लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट एक एग्जांपल में प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ. सपोज दिस इज CH3COCl, मैं यहाँ पे जगह बचाने के लिए नेम नहीं लिख रहा हूँ, आपको नेम पता है, नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज इथेनॉल क्लोराइड और एसिटाइल क्लोराइड. ये इथेनॉल क्लोराइड की रिएक्शन दोस्तों किसके साथ हो रही है, इसकी रिएक्शन हो रही है 2 मोल ऑफ CH3MgBr से हो रही है, CH3MgBr 2 मोल. सो पहला क्या होगा दोस्तों, एक CH3MgBr के साथ CH3COCH3 एसीटोन बनेगा, उसके बाद माइल्ड हाइड्रोलिसिस के साथ वन मोर CH3MgBr यू विल गेट CH3OH CH3 and CH3 टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और वी कैन से 2-methyl propanol, 2-methyl propanol, दैट इज योर प्रोडक्ट. इतनी इजीली दोस्तों यहाँ पे हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, दैट्स ये इजी होगा. अगर इसको वन स्टेप एक ही स्टेप में लिखना नहीं है दोस्तों, अगर हमको दो अलग अलग स्टेप चाहिए, देन व्हाट कैन वी डू, यू कैन सी दोस्तों, चलो यहाँ पे दोनों अलग स्टेप लिखते हैं, क्या हो सकता है, लेट अस सी. सो फ्रॉम द 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी विल गेट CH3 C dual bond O CH3 कीटोन मिलेगा. which types of कीटोन is this, ये कौन सा कीटोन है, सॉरी दिस इज एसीटोन, और वी कैन से प्रोपेन 2,1. Then reaction of the propane 2,1 with the 1 more grignard reagent CH3 C dual bond O, sorry, CH3 MgBr. Then mild hydrolysis, your byproduct is MgOHBr. उसके साथ दोस्तों हमको क्या मिलने वाला है, we will get CH3OH CH3 CH3. सो आपको याद रखना है, अगर एक ही मोल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, देन आवर प्रोडक्ट इज, आई रिपीट, अगर एक ही मोल है दोस्तों, देन आवर प्रोडक्ट इज कीटोन. अगर 2 मोल है, वेरी सिंपल, इन दैट केस हमको क्या मिलेगा, टर्सरी अल्कोहल. सिमिलर यही रिएक्शन दोस्तों होगी, सिमिलर किसकी, एस्टर की भी. यू कैन सी किस तरह से हो सकती है. सपोज अभी मैं पूरी रिएक्शन नहीं लिखने वाला, सपोज RC ड्यूल बॉन्ड OR, दिस इज एस्टर, और ये आ रहा है, इसको R डैश सपोज करें, और इसकी रिएक्शन दोस्तों सपोज आप एक बार, चलो मैं डायरेक्ट CH3 लिख देता हूँ, CH3MgBr से करते हो दोस्तों, इतना पोर्शन यहाँ से नेगोशिएट होगा, जहाँ पे यहाँ पे Cl निकल रहा था MgClX, इन दिस केस MgORX, OR -1. सो अगेन वी विल गेट कीटोन. सो दोस्तों अगर यहाँ से ये पोर्शन निकलेगा और CH3 अटैच होगा, देन आवर प्रोडक्ट इज COCH3. यहाँ पे R डैश लिख सकते थे, बट मैंने यहाँ पे पहले से CH3 लिख दिया है. सो we will carry on with the CH3. So again we will get ketone. After the ketone, if one more grignard reagent, दोस्तों यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिए, जगह ज्यादा कंजेस्टेड नो, दैट्स व्हाई मैंने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एग्जांपल लिया. इट डजंट मीन you have only one grignard reagent methyl magnesium bromide, ethyl magnesium bromide, ethyl magnesium chloride, propyl magnesium bromide और chloride एक्सेट्रा हो सकता है. बट यहाँ पे हमारी जो नीड है उसको दोस्तों किस तरह से सेटिस्फाइड इजीली कर सके, उसको मैं ध्यान में रख रहा हूँ, ठीक है. सो हाइड्रोलिसिस, देन ये तो नॉन रिएक्शन है, कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यू विल गेट टर्सरी अल्कोहल. सो दिस इज योर टर्सरी अल्कोहल, सिंपल है. सो ये दोनों रिएक्शन में सिमिलरिटी क्या है,
ये दोनों में सिमिलरिटी है. इफ यू रिएक्ट 1 mole Grignard reagent with acid chloride or ester, you will get ketone. After the ketone, your product is tertiary alcohol. The difference is here. You can see if we react 1 mole Grignard reagent with the acid chloride, then our byproduct is MgClX. At the same time, if we react 1 mole of Grignard reagent with the ester, then our byproduct is CH3ORX. OR minus 1 in place of Cl minus is there, but final product is ketone. Then ketone with the Grignard reagent, we will get tertiary alcohol. Very simple. सिमिलर दोस्तों इसी तरह की एक और रिएक्शन है. दैट रिएक्शन इज विद द एसिड एनहाइड्राइड. एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी यही रिएक्शन होगी. सिमिलर रिएक्शन विद द एसिड एनहाइड्राइड. आपके लिए दोस्तों एक्चुअल में एसिड एनहाइड्राइड आप इस तरह से लिखते हो RCO ट्वाइस इनटू O. आप इजीली समझ पाओ. दैट्स व्हाई मैं आपके लिए यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड को पूरा स्ट्रक्चर के साथ आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. यू कैन सी सपोज दिस इज R C dual bond O C dual bond OR. Okay, RCO twice into O. Then suppose R dash MgX. क्या होगा यहाँ से दोस्तों? MgX. और यहाँ से क्या होगा? R C dual bond O minus. R C dual bond O minus. ये होगा दोस्तों. और ये R dash यहाँ पे अटैच होने के साथ प्रोडक्ट इज कीटोन. और यहाँ से तो आगे पता है. अभी तो ये रिएक्शन पूरी आपके दिमाग में एकदम से फिट हो चुकी है. देन हाइड्रोलिसिस सॉरी 1 more Grignard reagent. सपोज ये R dash R dual dash with MgX mild hydrolysis. Your product is R dash R double dash OH. Once again टर्सरी अल्कोहल. दोस्तों यहाँ पे मैं एग्जांपल ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, बट आई होप सबको ये रिएक्शन पता चली होगी किस तरह से हम सम मोर कार्बोनिल कंपाउंड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनका कॉम्बो करके इजीली अल्कोहल बना सकते हैं. बट यहाँ पे आप सबने देखा होगा द लिमिटेशन. मेजॉरिटी केस में हियर वी विल गेट ओनली टर्सरी अल्कोहल. ओके, अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की दोस्तों दो ऐसी रिएक्शन है जो एक्चुअली एक्सेप्शनल केस में आती है. वन इज इपॉक्सी रेजिन. इपॉक्सी रेजिन आपने 11th में पढ़ा होगा. कुछ इस तरह से था दोस्तों. सपोज RCHCHR और यहाँ पे O था. यहाँ पे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वर्क करता है. OMgX बनेगा और वहां से हमको क्या मिल सकता है? अल्कोहल मिल सकता है. सो वो रिएक्शन आई होप सबको इजीली समझ में आ जाएगी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है. इफ RMgX इज देयर सो ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा. ऑक्सीजन के साथ क्या जाएगा? ऑक्सीजन के साथ दोस्तों जाएगा MgX. और ये R चेन कहाँ पे आएगी? इपॉक्सी रेजिन वाले कार्बन के साथ. देन माइल्ड हाइड्रोलिसिस यू विल गेट अल्कोहल. सो ये तो समहाउ एकदम इजी होगी दोस्तों. मेजॉरिटी केस में यहाँ पे सेकेंडरी और टर्सरी मिल सकता है. यू कैन से इफ टर्मिनल इपॉक्सी रेजिन CH2O अगर टर्मिनल है तो दोनों पॉसिबिलिटी. अगर OH है दोस्तों यहाँ पे अटैच हो रहा है, इट मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल. अगर यहाँ पे आया देन 2 डिग्री अल्कोहल. बट दोस्तों अगर इस तरह से इन बिटवीन इपॉक्सी ग्रुप इज देयर, तब कंपलसरी आपको जो अल्कोहल मिलेगा वो अल्कोहल कौन सा होगा? टर्सरी ही होगा. ओके, बिकॉज ये बॉन्ड ब्रेक होगा. यहाँ पे आएगा OH और R चेन आगे जुड़ेगी. सर एग्जाम्पल क्यों नहीं करते? इतना जरूरी नहीं है. आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो. अगर इसको विद एग्जाम्पल आप समझ नहीं पा रहे हो देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी. आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो. ठीक है. अभी इसके अलावा एक एक्सेप्शनल रिएक्शन मतलब मेजॉरिटी केस में सबको वहाँ पे प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगी, बट एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होगी. सो मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा पता चले. सपोज ये एक्स्ट्रा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की है. यहाँ पे दोस्तों हम ग्रिग्नार्ड और कार्बोनिल आई मीन टू से कीटोन दोनों की बात करते हैं. तो हमारे दिमाग में क्लियर चीज़ है, कीटोन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी विल गेट कीटोन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी विल गेट टर्सरी अल्कोहल. बट यू कैन सी ये एग्जांपल दोस्तों आपको ठीक से देखना है. एंड दिस एग्जांपल हमारे पास कुछ एक इस तरह से. दिस इज कार्बन. ये कार्बन के साथ 2 times CH3 है. CH3 एंड CH3. मैं जगह बचाने के लिए इन दोनों को साथ में लिख रहा हूँ CH3 ट्वाइस. उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कार्बन विथ ड्यूल बॉन्ड O. देन अगेन CH. देन 1 more CH3 एंड CH3. सो CH3 ट्वाइस.
सो यू कैन से दिस इज टिपिकल सिमेट्रिकल कीटोन, सिमेट्रिकल है। और यहाँ पे दोस्तों कार्बोनिल कार्बन के पीछे जो अल्फा कार्बन है उसके साथ दो चेन है। अल्फा कार्बन इज एक्चुअली टर्सरी, अल्फा कार्बन इज एक्चुअली टर्सरी। ओके, इसकी रिएक्शन में ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ कराने जा रहा हूँ, बट अवर ग्रिग्नर रिएजेंट इज CH3 twice CHMgBr। यू कैन सी CH3 twice, मतलब ये ग्रुप को अगर लिखना है तो किस तरह से लिख सकते हो, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और 2 टाइम्स CH3 MgBr, यही होगा। और ये चेन में भी कार्बन के साथ 2 टाइम्स CH3 CH देन C डबल बॉन्ड। अगर दोस्तों इस तरह का आपको एग्जांपल मिला जो एक्चुअल में सिमेट्रिकल कीटोन हो, उसके अलावा और क्या ध्यान में रखना है, उसके अलावा जो अल्फा कार्बन है और टर्सरी हो, टर्सरी कैसे 2 चेन CH3 एंड 1 फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन, सो टर्सरी है। इन दैट केस दोस्तों यहाँ पे मिलना चाहिए टर्सरी अल्कोहल, बट यह एग्जांपल आपको याद रखना है एज अ एक्सेप्शन केस। यहाँ पे आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, आपकी प्रोडक्ट में यही होगा दोस्तों CH3 twice CH as it is, then CHOH, उसके साथ यहाँ पे क्या था CH CH3 as it is। सो सर बाई प्रोडक्ट क्या हो गया हमारी, बाई प्रोडक्ट ये जो रहा ना, बाई प्रोडक्ट एक्चुअल में ये तो अटैच हो रहा है, दोनों में से किसी एक चेन का रिमूव होके वो बनेगा एल्केन CH3 CH ड्यूल बॉन्ड CH2। दिस प्रोपीन इज योर बाई प्रोडक्ट विद द सेकेंडरी अल्कोहल। ये अल्कोहल क्या हुआ, सेकेंडरी हुआ। जनरली हम क्या सपोज करते हैं, हम यही सोच के चलते हैं दैट विद द कीटोन एंड ग्रिग्नर रिएजेंट वी विल गेट टर्सरी अल्कोहल, बट ये एक्सेप्शन केस है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह के दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हम आगे भी डिस्कस कर रहे हैं, बट बिफोर दैट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट क्विक। ओके फ्रेंड्स, हम एक्स्ट्रा टॉपिक की बात कर रहे हैं इन द मेकिंग ऑफ अल्कोहल, JEE नीट के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी यूजफुल हो सकता है अगर बोर्ड का पेपर समहाउ कुछ टफ लेवल का सेट करना हो, ठीक है। अभी दोस्तों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड कब यूज किए थे, ऑब्वियसली सर कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल प्रिपरेशन में, आई मीन टू से एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, वहाँ से आपको 1 डिग्री 2 डिग्री साइमल्टेनियसली अगर अल्कोहल चाहिए देन यू विल गेट you will use these types of alcohols as a reducing agent, sorry not alcohols, these types of reagent as a reducing agent, lithium aluminium hydride sodium borohydride। okay, so मैं आपके सामने ये कंडीशन लिख रहा हूँ, सपोज निकल पैलेडियम प्लैटिनम, इसमें से कुछ भी हो सकता है, प्लस H2, this is also a reducing agent, ये भी reducing agent है, and they will carry out reduction reaction, addition of the hydrogen or hydrogenation is there। और पर्टिकुलर अनसेचुरेटेड कंपाउंड में तो ये ज़्यादा यूजफुल है इन योर GOC2 सॉरी 11 साइंस में दोस्तों। आप जब एल्केन से अल्केन और अल्काइन से अल्केन बनाए थे अनसेचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड, तब आपने क्या किया था, तब आपने दोस्तों इसी तरह की रिडक्शन की थी, अल्केन प्लस H2 in presence of nickel or palladium or platinum you will get alkane, और alkyne plus 2H2 in presence of nickel plus palladium plus platinum or platinum, सॉरी तीन में से कोई एक भी चलेगा, you will get alkane। सो ये सैचुरेशन हो सकता है यहाँ से, आई मीन टू से ड्यूल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड ब्रेक करके आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो, सो यू कैन कैरी आउट हाइड्रोजनेशन रिएक्शन in present of these types of metallic reagent, actually they are reducing agent because addition of the hydrogen is one type of reduction reaction, clear है। so ये reduction reducing agent से, okay। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा that NaBH4 and LiAlH4 lithium aluminium hydride sodium borohydride, ये strong reducing agent है, मतलब इससे कुछ काम नहीं हो सकते, ये कर देंगे कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड। अभी यहाँ से दोस्तों इन सबके जो काम है उसको हम जरा क्लासिफाइड करके रखते हैं। यहाँ पे क्या क्लासिफिकेशन करना है, अगर आपके पास इस तरह का ड्यूल बॉन्ड है और आपके पास इस तरह का ट्रिपल बॉन्ड है, सॉरी ड्यूल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अल्किन और अल्काइन इज देयर, सो यू कैन मेक इजीली हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज देयर, आप इजीली इनकी प्रेजेंट में हाइड्रोजन ऐड करके यू विल गेट
हाइड्रोजन ऐड होगा, और यहाँ पे भी अगर 2H2 लिखते हो देन यू विल गेट अगेन अल्केन, और एक ही रहा देन यू विल गेट एल्केन फ्रॉम अल्काइन। ये रिएक्शन आपने पढ़ी थी। जो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और इस तरह की रिएक्शन में मेजॉरिटी केस में आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। बट सपोज इफ देयर इज कार्बोनिल कंपाउंड, अभी कार्बोनिल कंपाउंड में क्या क्या आ सकता है, फिर से दोस्तों एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एमाइड एक्सेट्रा, ये सभी कार्बोनिल कंपाउंड्स ही है। सो अगर दोस्तों ये कार्बोनिल कंपाउंड को C ड्यूल बॉन्ड O को रिड्यूस करके CH2 बनाना, आई मीन टू से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोथ आर देयर, देन ये they are not able to do this reaction. मेटालिक रिड्यूसिंग एजेंट से ये रिएक्शन नहीं हो सकती। सिमिलर C ड्यूल बॉन्ड O, और यहाँ से हमको चाहिए CH2। सो ये दोस्तों NaBH4 की एक लिमिटेशन है, ये CHO, CO, आई मीन टू एल्डिहाइड कीटोन तक मेजॉरिटी केस में यूजफुल हो सकता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी वर्क कर सकता है। अभी दोस्तों ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड में वर्क कर सकता है, इसके लिए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये इन दोनों के लिए भी वर्क कर सकता है, बट सोडियम बोरोहाइड्रेट नीचे काम नहीं आएगा। अगर आपको कार्बोनिल कंपाउंड से CH2 चाहिए, you can use lithium aluminum hydride whether your carbonyl compound is aldehyde or ketone or carboxylic acid or ester, but you cannot use sodium borohydride for the reduction of the carboxylic acid or ester। ये नहीं हो सकता, ये हमको पता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। बट दोस्तों एक कंडीशन है, ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग है बट इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। आई रिपीट, इसको ड्यूल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकते। एक एग्जांपल के साथ दोस्तों हम वो क्लियर करने जा रहे हैं। सपोज हियर CH3 CH ड्यूल बॉन्ड CH CH2 CHO, दिस इज आवर रिएजेंट। दोस्तों अगर इसका नोमेनक्लेचर करना है, यू कैन डू 1 2 3 4 and 5। सो एट द नंबर 3 ड्यूल बॉन्ड इज द टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन। सो यू कैन नाम, इसका नाम क्या होगा, prop 3 in 1 R, prop 3 in 1 R। so we can write prop 3 in 1 R, or we can say prop 3 in 1 R inner हुआ ये। ओके, इसका मैं रिडक्शन करने जा रहा हूँ, रिडक्शन विद दी sodium borohydride। If I am using lithium aluminum hydride, the reaction is possible because lithium aluminum hydride is also able to reduce C dual bond O from the aldehyde or ketone, that we know। But here I am using NaBH4, which is particular, or we can say more probable for the ketone or aldehyde। Okay, so here we can see this CHO becomes CH2OH, or final product is should be like this। You can see CH3 CH dual bond CH CH2, then this CHO becomes CH2OH, then we will get finally 1 degree alcohol। ये हुआ 1 degree alcohol, but here you can see इसका रिडक्शन नहीं हुआ ड्यूल बॉन्ड का। सो ये छोटे आदमी जो कर सकते हैं, ये बड़ा वाला नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर दोस्तों इसी की रिएक्शन हम इस तरह से करते हैं, निकल पैलेडियम प्लेटिनम से, देन दोनों की पॉसिबिलिटी है, इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो सकता है, बट यील्ड कम होगी, जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। ओके, सो इसके लिए कंपलसरी आपको क्या चाहिए, निकल पैलेडियम और प्लेटिनम चाहिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड ड्यूल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते। किस किस को कर सकते हैं वो हमने ऑलरेडी देख लिया, बट एक टिपिकल कंडीशन है दैट यू हैव टू रिमेंबर, और कंडीशन दोस्तों मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। Suppose this is benzene, then CH dual bond CH, then CHO। अगर दोस्तों आपको in terms of aldehyde, in terms of ketone, in terms of carboxylic acid, in terms of carbonyl carbon, if you remember the alpha beta carbon system, so nearest carbon nearest to the carbonyl carbon is known as alpha, then beta, then gamma, then delta, that is the series। Okay, so this is the carbonyl carbon, actually CHO is C dual bond OH, so this is alpha and beta। so actually this is alpha beta unsaturated system। ये कौन सी सिस्टम हुई, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम। और
और इसके साथ दोस्तों नियरेस्ट कार्बन कौन सा हो, देन उसके डायरेक्ट बाद दोस्तों अगर फिनाइल हो, ये कंडीशन याद रखना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, उसके डायरेक्ट बाद क्या हो, फिनाइल रिंग हो, बेंजीन रिंग हो। इन दिस केस this lithium aluminum hydride is able to make a reduction of CHO as well as this dual bond also. In the normal condition, lithium aluminum hydride and sodium borohydride are not able to reduce, I repeat, not able to reduce CHO. तो किसको रिड्यूस नहीं कर सकते, सॉरी कार्बन ड्यूल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं कर सकते, बट इन दिस टिपिकल कंडीशन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड चेन विद द फिनाइल रिंग, उसके तुरंत बाद अगर फिनाइल रिंग हो, देन अगर दोस्तों यहाँ पे मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ले रहा हूँ, देन आई विल गेट डेफिनेटली अ प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट मिल सकती है, यू कैन सी यहाँ पे दोस्तों CH2 CH2 CH dual bond CH क्या बना, CH2 CH2, this CHO becomes CH2OH. Okay, so this is one of the most important point particular for the competitive exam. So इसको दोस्तों दिमाग में रखना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम विद द फिनाइल रिंग। इन दैट केस कार्बोनिल कार्बन के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अनसैचुरेटेड सिस्टम को भी रिड्यूस कर सकता है, ये दोस्तों आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। सो ये तीनों की जो लिस्ट दोस्तों अभी मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन देखिए, उसको ठीक से आपको लिस्ट आउट करना है। उसके साथ ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और भी किसी को रिड्यूस कर सकता है क्या, जैसे हमने ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ देखा। ओके, ये भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए समहाउ इंपॉर्टेंट है। वहां पे हमने कहां से स्टार्ट किया था, RC dual bond Cl, acid chloride से, this is acid chloride with lithium aluminium hydride, acid chloride with lithium aluminium hydride, we will get R as it is, then this CO becomes CH2OH। इसकी तो बात NCERT सीक्वेंस में नहीं है, so that हमने ऐड किया दोस्तों, this is some of additional topic जो आपको for the कॉम्पिटिटिव एग्जाम याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे कोई गलती होनी चाहिए। ओके, उसके बाद अगर ये एसिड क्लोराइड को कर सकता है, एसिड क्लोराइड के बाद क्या था, एस्टर था, एस्टर का तो हो ही, एस्टर का तो करता ही है, ये तो लास्ट लेक्चर में बात हो चुकी थी। एस्टर से हमको एक साथ दो दो अल्कोहल मिल सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। सो एस्टर को छोड़ दे दोस्तों। एस्टर के बाद हमने क्या पढ़ा था, एस्टर के बाद पढ़ा था एसिड एनहाइड्राइड। मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, RCO ट्वाइस, सो RCO इनटू O। अगर दोस्तों इसका आप रिडक्शन करते हो विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड H2O, अगेन यू विल गेट RCH2OH। सो यहाँ पे भी दोस्तों आप अल्कोहल बना सकते हो। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास वन मोर टॉपिक है, दैट इज अमाइन। अगर अमाइन के साथ अमाइड, नॉट अमाइन, सॉरी अमाइड, RCONH2, reduction process is there is no doubt, I repeat, reduction process is there is no doubt in the process of the reduction, but somehow production में क्या होगा दोस्तों, this carbonyl carbon should be reduced, RC dual bond O become RCH2, but this NH2 is not easily leaving group, ये easily leave नहीं करेगा, so that written as it is, so finally we will get RCH2NH2, 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 क्लियर है। सो ये दोस्तों फाइनली हमारी कौन सी प्रोडक्ट होगी, दिस प्रोडक्ट इज फाइनली R1 डिग्री अमाइन प्रोडक्ट। सो ये याद रखना है, यहाँ से अल्कोहल नहीं बनेगा। ओके, इसके अलावा भी दोस्तों और सारे एडिशनल पॉइंट्स है, बट हमारी जितनी नीड थी फ्रॉम दी कार्बोनिल कंपाउंड एंड फ्रॉम दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमने कर ली है। अभी इसके रिलेटेड एमसीक्यू आप जब सॉल्व करने जाओ, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको कराने जा रहा हूँ। सपोज दिस इज योर क्वेश्चन, उसके बाद दोस्तों मैं आपको आगे बताता हूँ। ये क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ पे है C ड्यूल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे है C ड्यूल बॉन्ड OH, और आप यहाँ से रिडक्शन कराने जा रहे हो NaBH4 से।
तो क्या होगा दोस्तों, अगर आप NaBH4 से रिडक्शन कराते हो, दिस इज carbon dual bond O again carbon, so this is ketone system. NaBH4 is able to reduce ketone and aldehyde, so ये reduction होगा. So यहाँ पे in place of C dual bond O you will get CH2, but there is no change in the COOH group because कार्बोक्सिलिक एसिड को from the NaBH4 हम reduce नहीं कर सकते. So आपकी final product क्या होगी, COOH as it is. In place of C dual bond O we will get CH2OH, sorry CHOH. So रिंग के साथ CHOH CH3. अगर दोस्तों in place of NaBH4 if we using lithium aluminium hydride, then CHOH CH3 CH2OH, because lithium aluminium hydride is most probable for the carboxylic acid but also able to reduce ketone also, दोनों को इजीली रिड्यूस कर देगा. सो ये जितने भी पॉइंट पढ़े एज पर एज एनसीईआरटी लेवल, एज पर एज कॉम्पिटिटिव लेवल, एक्स्ट्रा लेवल, इन सबको मिला के दोस्तों आप मैकिंग के कई सारे एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे. ठीक है. अभी दोस्तों 11th का एक पोर्शन था एल्किन की रिएक्शंस थी. सो लास्ट में बट एज एडिशनल प्रोडक्ट में आपको जस्ट याद कराने जा रहा हूँ, आपको वो फिर से रिवाइज करनी है फ्रॉम दी GOC2 रिएक्शन ऑफ दी एल्किन, जहाँ पे दोस्तों आप अल्कोहल बना सकते थे. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, अल्केन टू अल्कोहल जो आपने GOC1 में पढ़ा था, सॉरी GOC2 में, उसमें से दो रिएक्शन तो हमने ऑलरेडी कर दी है, डायरेक्ट हाइड्रेशन एंड दी इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन एंड दी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, विच आर दी टॉपिक फॉर दी NCERT एग्जाम ऑल्सो. बट अगर दोस्तों आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स 11 से याद करने विच इज ऑल्सो यूजफुल फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम, MCQ लिए पर्टिकुलर, तो क्या हो सकता है दोस्तों, आपको पता था दैट एल्केन टू अल्कोहल. सो अगर आपको मोनोहाइड्रिक चाहिए, मोनोहाइड्रिक यानी ओनली वन, तो आपके लिए वो दो रास्ते थे जो मैंने अभी डिस्कस किए, विच इज एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन एज वेल एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. बट अगर दोस्तों हमको एक साथ दो हाइड्रिक ग्रुप चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए, तब दोस्तों क्या हो सकता है, कौन सी रिएक्शन हो सकती है, यस यू हैव टू मेक ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्किन. आई रिपीट, यू हैव टू मेक ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्किन फ्रॉम द बेयर रिएजेंट. क्या था बेयर रिएजेंट, याद करो, बेयर रिएजेंट क्या था, यस योर बेयर रिएजेंट वाज अल्कली KMnO4. ओके. अभी दोस्तों अल्कली KMnO4 को या फिर अल्कलाइन KMnO4 को किस तरह से यूज कर सकते हैं, कोल्ड होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, एक्वेस तो होगा ही. वो दोस्तों एक साथ हमको 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करके दे सकता है. लेटेस्ट से अगर उसको लिस्ट आउट करना है किस तरह से लिख सकते हैं, यू कैन सी. अगर उसको लिखना है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, एक्वेस KMnO4, बेसिक होना चाहिए, उसके साथ ये भी याद रखना है, विच इज एक्चुअली बेयर रिएजेंट. वो क्या था, बेयर्स रिएजेंट था. इन द प्रेजेंस ऑफ बेयर रिएजेंट दोस्तों एक्चुअल में वहां पे डीकलरेशन होता था, अगर आपको याद हो. डीकलरेशन क्या है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है. सपोज एनी ड्यूल बॉन्ड इज देयर, अगर ड्यूल बॉन्ड है दोस्तों कहीं पे, और वो ड्यूल बॉन्ड को आप सैचुरेटेड करके ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हो, और उसके लिए अगर आपका KMnO4 यूज हो रहा है, देन KMnO4 लूज इट्स कलर, अपना खुद का कलर क्या कर देगा, लूज कर देगा. उसको हम बोलते हैं डीकलरेशन. अगर सैचुरेशन होता है देन डीकलरेशन, अगर नहीं हो रहा देन नॉट डीकलरेशन. अनसैचुरेटेड ग्रुप है तभी ये यूज करेगा और तभी डीकलरेशन होगा. सो किसके लिए, ये एक्चुअली आपके लिए एक वेरीफाइंग टेस्ट भी हो सकती है. इससे आप क्या कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, कंफर्मेशन टेस्ट भी हो सकती है फॉर दी अनसैचुरेशन ग्रुप इज देयर. बट अल्टीमेटली हमारे लिए दोस्तों ये डाइहाइड्रोक्सिल ग्रुप बना सकता है. लेट अस सी किस एक एग्जांपल है दोस्तों हमारे पास. सपोज दिस आर CH ड्यूल बॉन्ड CHR. सो यू कैन सी दिस इज अल्केन. ये क्या है दोस्तों, हमारे लिए अल्केन है. अभी ये अल्केन की रिएक्शन हम किसके साथ कराने जा रहे हैं, अल्केन की रिएक्शन कराने जा रहे हैं KMnO4 के साथ. ओनली KMnO4 इज इनफ.
I repeat, only KMnO4 is no, only KMnO4 is not enough. H2O is there. बैलेंस के लिए दोस्तों 2 से रिएक्ट करते क्या होगा? You will get RCH, ड्यूल बॉन्ड की जगह पे सिंगल बॉन्ड क्या होगा? CHR. Here OH and OH, OH and OH. Here your product is इसका क्या होगा? K का become 2KOH, twice KOH. उसके साथ दोस्तों MnO4 से क्या बनेगा? MnO2 बनेगा. सो एक साथ दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो रहे हैं. आई रिपीट, एक साथ दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो रहे हैं. सो एक्चुअली अवर रिएक्शन इज, ये रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? इसको हम हाइड्रोक्सिलेशन भी कह सकते हैं. रिमेंबर, आपने 11th में जीओसी में इसको हाइड्रोक्सिलेशन भी कहा था. अभी दोस्तों अल्किन में ड्यूल बॉन्ड में आप जब एक साथ दो ग्रुप ऐड कर रहे हो, पर्टिकुलर दो सिमिलर ग्रुप में, तो पर्टिकुलर आपने ये पढ़ाई होगा, दैट इज एडिशन इज सीन एडिशन और एंटी एडिशन. टू टाइप्स ऑफ एडिशन इज देयर, सीन एडिशन एंड द एंटी एडिशन. सपोज दोस्तों यहाँ पे आपने सपोज टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दिया. दिस इज योर रिएक्शन विद द बेयर रिएजेंट. देन अगर दोस्तों अगर इस तरह से होता है OH and OH, both OH in the similar side, then this addition is known as a, I repeat, ये किस तरह का एडिशन होगा? दिस इज सीन एडिशन. अगर दोस्तों यहाँ पे आप कुछ ऐड कर रहे हो बट इस तरह से एडिशन हो रहा है, दिस इज OH and दिस इज OH, then दिस इज एंटी एडिशन. तब ये एंटी एडिशन होगा. आपको क्या याद रखना है? क्या याद रखा था, मतलब आपको क्या याद करना है? ऑलरेडी आपने याद रखा था. दिस एडिशन वाज सीन एडिशन. ये कौन सा एडिशन था? सीन एडिशन था दोस्तों. सो सीन एडिशन से आपको दो नियरेस्ट हाइड्रोक्सिल प्रोडक्ट मिलती थी. अभी आपका अल्किन पहले से किस तरह का अल्किन है? अल्किन मतलब वहां पे ड्यूल बॉन्ड है, सिस ट्रांस, बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर. उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, बट उसको डायरेक्टली किससे रिलेट करना है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म से. और स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी दोस्तों आपने जीओसी 1 में पढ़ा था. मेसो और रैसेमिक मिक्सचर दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी है वो आपको देखना है. बट दैट इज डिपेंड अपॉन योर रिएक्टेंट इज. आपका रिएक्टेंट कौन सा है? आपका रिएक्टेंट सिस है या फिर आपका रिएक्टेंट ट्रांस है? अगर सिस है तो क्या हो सकता है? ट्रांस है तो क्या हो सकता है? लेट अस सी. अगर दोस्तों आपका जो भी अल्किन है दैट इज सिस अल्किन. अगर आपका अल्किन सिस है, रिएक्शन तो आप वही करा रहे हो बेयर रिएजेंट से, और तब आपका एडिशन जो होगा वो तो सीन एडिशन ही होगा. यहाँ पे तो सीन एडिशन हम बता रहे हैं, बट योर प्रोडक्ट वाज मेसो. इन दिस केस आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो मेसो कंपाउंड होगी. सर एग्जांपल के साथ देखो तो पता चलेगा. ठीक है, एग्जांपल के साथ देखते हैं दोस्तों. सपोज दिस इज CH3C ड्यूल बॉन्ड C, CH3HNH. दिस इज अवर सिस रिएजेंट. ये क्या है? ब्यूटूइन है. कौन सा है? सिस है. और यहाँ पे दोस्तों बेयर रिएजेंट के साथ रिएक्शन के बाद में पूरी कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ जगह बचाने के लिए. क्या होगा दोस्तों? कुछ इस तरह की प्रोडक्ट होगी. CH3 किसके साथ हुई? कार्बन के साथ. देन कार्बन के साथ हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड CH3 हाइड्रोजन OH and OH. अगर दोस्तों आप इसको एग्जैक्ट बीच में से कट करो, यू कैन फोल्ड इट. If you can fold it, then plane of symmetry is there. If plane of symmetry is there, मेसो कंपाउंड. तो दोस्तों मेसो कंपाउंड है, वहां पे Dl हमको नहीं मिल सकते. सो दिस कंपाउंड इज मेसो कंपाउंड. सो आपको याद रखना है, इफ सिस अल्केन इज देयर, इफ यू गोइंग टू रिएक्ट विद द बेयर रिएजेंट, you will get from the hydroxylation you will get डायहाइड्रिक, और वी कैन से आपको कौन सा अल्कोहल मिलेगा जहाँ पे एक साथ दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो. ओके, और आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो मेसो होगी. अगर दोस्तों ट्रांस है आपके पास, इफ योर अल्केन इज ट्रांस, देन सी इफ योर अल्केन इज ट्रांस, रिएक्शन तो फिक्स वही होगी, एडिशन तो सेम ही होगा. then you will get racemic mixture. दोस्तों in that case you will get racemic mixture. किस तरह से हो सकता है? क्या हो सकता है? let us see. suppose this is CH3C dual bond CH, this is CH3 and H. so this is trans-butene. trans-butene की यही रिएक्शन में पूरी कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझ जाना है. यहाँ पे 5 बॉन्ड ब्रेक हो गए दोस्तों. एडिशन कौन सी हो रही है? आई रिपीट, एडिशन हो रही है हमारी सिस एडिशन. सो क्या हो सकता है? यू कैन सी
कार्बन के साथ कार्बन, यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा OH। तभी तो दोस्तों हम इसको कंसीडर करते हैं, कौन सी रिएक्शन के लिए कंसीडर करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं फॉर द एंटी एडिशन। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, सपोज दिस इज CH3 HNH, और अगर आपको सिंपल चेन चाहिए तो यू कैन राइट CH3 in place of हाइड्रोजन, CH3 in place of हाइड्रोजन। बट यहाँ पे दोस्तों दोनों में से कोई भी कंडीशन लो, there is no plane of symmetry, if there is no plane of symmetry then you will get racemic mixture of the D and L। यहाँ पे दोस्तों DL का racemic mixture मिल सकता है, ये आपने 11th में ही पढ़ा था। अल्टीमेटली यहाँ पे दोस्तों ये सब बातें हमने कर ली फॉर दी JEE, बट यहाँ पे मेन अगर अल्कोहल मेकिंग की बात करें, you will get 2 types of hydroxyl, 2 types of hydroxyl, 2 types of hydroxyl group। So that is our main topic। ये दोस्तों हमारा मेन टॉपिक था पर्टिकुलर फॉर दिस रिएक्शन। उसके अलावा आपने ये भी दोस्तों पढ़ा था, सो फिर से जाके उसको रिवाइज करना है। OSO5O4, दिस इज नो फाइव नथिंग O5O4, ये O5O4 नहीं है दोस्तों, ये क्या है, ओस्मोनियम टेट्राऑक्साइड है OSO4। और OSO4 भी इसी तरह की रिएक्शन के लिए दोस्तों सूटेबल है, जो आपने 11th में पढ़ी थी, आपने पढ़ा था। इसी तरह की रिएक्शन अगर आप चाहो OSO4 से भी करा सकते हो। उसके अलावा भी आपने एक इस तरह की रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए एक रिएक्टेंट पढ़ा था जो आपको याद होगा। सो मैंने KMnO4 और वी कैन से बेयर रिएजेंट से क्या हो सकता है वो आपको दिखा दिया। अभी इसके साथ दोस्तों ओस्मोनियम टेट्राऑक्साइड, और उसके साथ आपको और भी है, दैट इज मेटा क्लोरो पैरोक्सी बेंजोइक एसिड, और इस तरह से कहीं किसी जगह पे लिखा है MCPBA। MCPBA is actually metachloroperoxybenzoic acid। मेटाक्लोरोपेरोक्सीबेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इसको रिवाइज करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबको एक साथ इकट्ठा करके, सबको एक साथ मर्ज करके MCQ सॉल्यूशन में इसको यूज में लेना होगा। सो पर्टिकुलर ये रिएक्शन दोस्तों हमको कहाँ पे काम में आएगा, ज़्यादातर केस में आपके लिए हेल्पफुल होगा फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में विद दिस सम मोर न्यू कंसेप्ट, सम मोर न्यू MCQs। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।